चलते हैं एक और बड़े ऑपरेशन की ओर और सरहद पर आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सरहद पर भी इसी तरीके का एक ऑपरेशन शुरू किया गया है और सरहदी इलाके से यह खबर है कि पाकिस्तानी फिजा से ड्रोन नजर आया है और सांबा के इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि ये सरहद के मकाम पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गगवाल के मकाम पर सांबा इलाके के अंदर पाकिस्तान की हदूद से एक ड्रोन अंदर आते हुए देखा, जिस पर कार्रवाई की गई है। ड्रोन वापस चला गया है, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद इस पूरे इलाके के अंदर दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सांबा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। सरहद पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान बैक टू बैक इस तरह की सरगर्मियां हुई। ऋषि खजूरिया गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ऋषि, क्या मजीद तफसीलात हैं इस इंसिडेंट के हवाले से और क्या कंफर्मेशन बीएसएफ ने अभी तक की है मजीद इस पर? जी आसिफ, आपको बताते चले कि अगर बात करें आज के अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स की, तो यहाँ पर एक बार फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो अलर्ट में आती हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध ड्रोन है ये पाकिस्तान की तरफ से आया है। और जैसे ही अलर्ट ट्रुप्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देखा कि एक सस्पिशियस मूवमेंट जो वो ड्रोन की देखी जा रही है, जिसके बाद फायरिंग वहां पर की गई है और बताया जा रहा है कि काफी राउंड वहां पर फायर किए गए हैं। और उसके बाद पूरे इलाके में एक इल्यूमिनेशन जो राउंड है वहां पर वो भी चलाया गया, उसमें लाइट की गई है, देखा गया कि कहीं कोई ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सर्च पूरे इलाके में की जा रही है, लेकिन अभी तक बीएसएफ की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी अलर्ट जो है पूरे इलाके में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से ये जो संदिग्ध ड्रोन दिखने की जो सिलसिला है ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले दिनों में ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर इन इलाकों में हो चुकी है, जिसमें हथियारों की खेप यहाँ पर आई थी। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, जिसके चलते इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कोई संदिग्ध ड्रॉपिंग तो नहीं हुई, जिसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि एसओजी की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें तो इलाके में लगातार एक बड़े पैमाने पर सर्च जो वो चलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी कंफर्मेशन बीएसएफ की तरफ से आना बाकी है कि क्या कुछ इसमें डिटेल्स और सामने आई है। लेकिन लगभग 5-5:30 बजे के आसपास का ये समय है सुबह का, जब ये संदिग्ध ड्रोन एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके चिलाड़ी में देखा गया है। तमाम इस समय जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। ऋषि, अगर हम जनवरी के महीने को देखें तो कई बार इस तरीके की खबरें आई, कई बार बीएसएफ ने कार्रवाई की। न सिर्फ बीएसएफ ने यहाँ पर स्पॉट किया बल्कि पुंछ रजौरी से भी इस तरीके की खबरें आई। कल अनकन्फर्म खबर जो है वो केरन सेक्टर से भी है। तो क्या हम ये माने कि पाकिस्तान एक बार फिर ये ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप इन ड्रग्स और दीगर चीज़ों का भेजने का सिलसिला तेज किए हुए हैं? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जिस तरह से लगातार पिछले जनवरी से बात करें या फिर जनवरी के पीछे महीने में दिसंबर में चले जाए, क्योंकि इन दिनों में धुंध कोहरा जो है वो लगातार पड़ रहा था और धुंध कोहरे की आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा था। ड्रोन के जरिए हथियारों की या ड्रग्स की खेप हो या फिर ड्रोन के जरिए रैकी करने की बात हो, या हमें ये भी इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए जो लगातार PIA मार्क एयर बैलून हमें पूरे जनवरी महीने में लगातार अलग अलग इलाकों में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई इस तरह से कोई साजिश रचने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है। जो भी ड्रोन अगर पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है, उन्हें मार गिराया जाता है, वो चाहे LOC का इलाका हो या फिर IB का इलाका हो। तो LOC से लेकर IB से तक जो है वो लगातार सिक्योरिटी अभी भी अलर्ट है। हालांकि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का वो दिन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है। और आपने ये भी देखा पिछले दिनों में कि बिलावर का इलाका हो, कठुआ के ऊपरी इलाके हो, वहां पर एनकाउंटर चला। तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं कोई ध्यान जो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारी फोर्सेस का दुश्मन मुल्क, और कहीं ना कहीं यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कराने की फिराक में हो। और पिछले दिनों में आपने देखा भी 3 से 4 दिन पहले 26 जनवरी वाले दिन इसी रामगढ़ सेक्टर की सीमा की बात करो तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसलिए लगातार सांबा में सुबह आज ड्रोन देखा गया है, अगरचे ड्रोन वापस चला गया है, तमाम पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशंस इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर जारी है।